Hello bachcho, let's see the question. The question says that if x and y are two non-collinear vectors and ABC is a triangle with a sides length A, B and C is satisfying 20A minus 15B, ये हमारे पास है x वेक्टर टाइम्स x वेक्टर प्लस 15B माइनस 20C 12C टाइम्स वेक्टर B हमारे पास 12C माइनस 20A इंटू एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है जीरो वेक्टर. ओके, देन ट्रेंगल ABC इज हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एन ऑब्टूज एंगल ट्रेंगल, एन राइट एंगल ट्रेंगल और ये हमारे पास दिया हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रेंगल. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एज हमारे पास दिया हुआ है जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि एक्स एक्स देखिए एक्स वेक्टर वाई. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा एक्स क्रॉस वाई भी क्या होगा हमारे पास वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई. हमारे पास लीनियरली हमारे पास नॉन कोलिनियर है ना, नॉन नॉन कोलिनियर. ठीक है, नॉन कोलिनियर ये एम्प्लाइज कर देगा हमारे पास दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो सारे कोफिशिएंट को हमारे पास साइमल्टेनियसली जीरो होना पड़ेगा, तभी उसी केस में होता है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट. तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एक्स क्रॉस वाई के टर्म्स में हमारे पास दिया हुआ है, वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 20A माइनस 15B इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और हमारे पास 15B माइनस 12C इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये बीच में एंड है. ठीक है, और नहीं एंड है, साथ उस सबको साथ में जीरो होना पड़ेगा. 12C माइनस 20A इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा. अब देखो मैं C को ना के मान लेता हूँ क्योंकि नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए हम लोग को. यहाँ पे C इक्वल टू के मान लूंगा, जब C इक्वल टू के मान लूंगा मेरे पास, तो इस वाले में देखिए C इक्वल टू के मान लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12K इज इक्वल टू 20A. तो A इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3/4K, राइट. और B इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, पहला वाला रिलेशन देखिए हमारे पास क्या हुआ 20A इक्वल टू 15B, 20A इक्वल टू 15B. हमारे पास है 20A की वैल्यू 3K/5 सॉरी 3K/4 इक्वल टू 15B. देखो कितने बार में हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 5 होगा. वेट, ये हमारे पास 5 होगा ना, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा. 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा. ओके, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 होगा. ओके, यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा, राइट. ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 3/5K इज इक्वल टू 15B. ठीक है, ये हमारे पास कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स. ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 जा, तो B इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा साइड का B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/5K. ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, C साइड हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है. तो मैं निकालता हूँ B² प्लस A² निकालता हूँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4/5 इंटू K का होल स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 16K² डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9K² डिवाइडेड बाई 25. ये हमारे पास होगा 25K² डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा K², और खुद K² किसके बराबर है C², मतलब B² प्लस C² इज इक्वल टू B² प्लस A² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया इक्वल टू C². इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो ट्रेंगल ABC है हमारे पास वो राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं ना, राइट एंगल ट्रेंगल हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.